रामगोपाल यादव जी, मैंने आपका बयान सुना जिसमें आप यूजीसी रेगुलेशन को लेके सवर्ण समाज के प्रदर्शन पे निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग सड़क पे उतरे। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आपको अपनी संख्या पे बड़ा गुमान है। जो फर्जी तौर पर खुद को पिछड़ा बताते हैं, मैं यदुवंश का बड़ा सम्मान करता हूं। पिछड़े वर्ग से आने वाले वो लोग जो वास्तव में पिछड़े हैं, उन सभी को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो इस देश के संविधान ने उनके लिए निर्धारित कर रखी है। लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार ही एक बहुत बड़े प्रदेश में सरकार का पर्याय रहा हो, जो ताकत का प्रतिबिंब रहा हो, उसकी मिसाल रहा हो, वो परिवार भी जब अपने को पिछड़ा कहता है और पिछड़े समाज का प्रतिनिधि बताता है तो आश्चर्य होता है। अच्छा होगा कि अब ये मलाई काटना छोड़ के अपने समाज के अन्य लोगों की चिंता करिए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आप जो संख्या की बात करते हैं, संख्या के साथ इतिहास हमेशा खड़ा नहीं होता। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जानते होंगे कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जिनमें बहुत कम संख्या की सेना ने बहुत बड़ी संख्या वाली सेना को हरा दिया था। हम लोग यदुवंश का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, हम भागवत के संदेशों के अनुसार जीने वाले लोग हैं और इसीलिए हम इस बात में भरोसा करते हैं कि कभी कोई ऐसा समय आएगा तो हम कर्मण्येवाधिकारस्ते की भावना के साथ मैदान में आएंगे। आपकी भाषा से जो संकेत मिलते हैं उससे ऐसा लगता है कि आप भारतीय समाज को कबीलाई स्थिति में लेकर जाना चाहते हैं। आप जातीय दंगे कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सवर्ण समाज के लोगों को निशाना बनाया जाए, उन्हें जानबूझ के पीछे धकेला जाए, योग्यता, मेहनत, परिश्रम, लगन, इन सारी चीजों को धत्ता बता दिया जाए और एक ऐसी स्थिति लाई जाए जहां कोई व्यक्ति केवल अपनी जाति की वजह से महिमा मंडित होगा। अगर यही सही था तो इतिहास में जब ऐसा हो रहा था तो आपको समस्या क्या थी? अगर जाति का महिमा मंडन ही करना था तो यह तो पहले भी होता था। वो गलत था, इसीलिए उसे बदलने की कोशिशें हुई और पूरा भारतीय समाज उसके साथ चला। जिस संविधान सभा ने आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार किया था उसमें सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन लोगों ने यह माना कि दलितों के साथ भेदभाव हुए। उन्होंने माना कि इस समाज को विशेष संरक्षण दिए बिना समाज के मुख्य धारा में लाना मुश्किल है और इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जब मंडल कमीशन का समय आया तो बहुत सी जातियां फर्जी तरीके से केवल राजनीतिक वजहों से ओबीसी वर्ग में शामिल हो गई। इनमें से कई ऐसी जातियां हैं जो समाज में अच्छा खासा दबदबा रखती हैं, सड़क पे दौड़ाकर किसी को मारने की सामर्थ्य रखती हैं, वर्चस्व रखती हैं और दलित समुदाय के उत्पीड़न में अच्छी खासी भूमिका इन जातियों की भी है। लेकिन आप लोगों को बहुत मजा आता है कुछ लोगों को टारगेट करने में, झूठ फैलाने में, प्रोपेगेंडा करने में आपको बहुत मजा आता है। सच क्या है इससे आपको कोई लेना देना नहीं। जिस कांग्रेस की विचारधारा और उसकी नीतियों का विरोध करते हुए जनता पार्टी बनी और बाद में उसके बहुत सारे फ्रैक्शंस हुए और फिर जातिवाद के चरम दौर में भारत की राजनीति ने प्रवेश किया और फिर आपकी पार्टी भी बनी। आप लोग उसी कांग्रेस की फूट डालो और राज करो वाली नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि समाज में 80% लोग और 20% लोगों की राजनीति की जाए, मानो कि वो 20% लोग इस देश का हिस्सा ही नहीं है, मानो कि जैसे उन्होंने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं, मानो कि आपने तश्तरी में सजा के उनको नौकरियां दे दी। कौन है आप? अगर कोई कहीं किसी मंत्रालय में बैठा है, किसी चपरासी से लेकर और किसी भी पद पर है, वो अपनी मेहनत से है, आपकी कृपा से नहीं है। आपका प्रयास तो उसे पीछे धकेलने का है। सवर्ण समाज को बेवजह का निशाना बनाना बंद करिए और याद रखिए, इतिहास हमेशा संख्या के साथ खड़ा नहीं होता।
भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है, अपनी बुराइयों को पीछे छोड़ रहा है। कृपया उन बुराइयों का महिमामंडन करने की कोशिश अब मत करिए। कल को जो लोग सवर्ण थे उनकी जातियों का महिमामंडन होता था, यह बात अच्छी नहीं थी, तो जो अच्छा नहीं था उसको छोड़ दिया गया। अब आप अपनी जातियों का महिमामंडन करेंगे तो फिर आप हमें सही ठहराएंगे। यह सच है कि समाज में जो शक्तिशाली है उसकी ही चलती है, लेकिन शक्तिशाली कौन है ये नियति तय करती है। यह समय आने पर पता लगता है। आपके बड़े बुजुर्गों ने भी समझाया हो, और अगर आप हमें दुश्मन मानते हैं, जैसा कि आपके बार बार बयानों से स्पष्ट होता है, आप अपने बड़े बुजुर्गों की उन सलाहों को याद रखिए। या अगर हमें दुश्मन भी मानते हो तो दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए जितना आप ले रहे हैं। हमारी संख्या कम है, हम जानते हैं। लोकतंत्र में हमारे सामर्थ्य की सीमाएं हैं, हम जानते हैं। लेकिन जो भारत का संविधान आपको संरक्षण देता है, वही भारत का संविधान हमें भी सम्मान से जीने की आजादी देता है, वही हमारे गरिमा की भी हिफाजत करता है। और अगर आप हमें बेवजह निशाना बनाकर समाज में जहर घोलकर एक ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं जहां सवर्ण समाज के लोगों पर अनावश्यक हमले हों, उन पे अनर्गल टिप्पणियां हों, उनके नरसंहार किए जाएं, तो आपकी ये मंशा बहुत गलत है। मैं अखिलेश यादव जी की प्रशंसा करूंगा। अपने व्यक्तिगत व्यवहार में वो विनम्र तो है, शब्दों का चयन तो अच्छा है, किसी को बेवजह आहत तो नहीं करते। आप किस मानसिकता के, क्या चाहते हैं आप? सब लड़ जाएं समाज में आपस में, और फिर आप बैठकर सत्ता की मलाई खाएंगे। और जब आप सत्ता में आते हैं तो पूछिए दलितों की क्या स्थिति होती है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि राम गोपाल जी ऐसी बकवास बातें करना बंद कर दीजिए। यह ठीक नहीं है, सामाजिक सहिष्णुता के पक्ष में नहीं। हमें समाज को आगे लेकर जाना है, सबको मिलजुल कर रहना है, और सब मिलजुल कर रहें और आगे बढ़े, इसी में सबका हित है। आप हमारे समाज के सम्मानित नेता हैं, आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे इस तरह की बातचीत आपके मुंह से सुनने को नहीं मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।